नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका आज फाइनेंशियल प्लानर पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस की एजेंसी लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी होता है, जो है IC38 का एग्ज़ाम, जो 50 मार्क्स का होता है और 17 मार्क्स आपको लाने होते हैं। इसके बाद आपको एजेंसी मिल जाती है। तो ये जो IC38 का एग्ज़ाम होता है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे हम, जिसमें सबसे पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। ने इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस निकाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे, पर डे पर चैप्टर। इसका हिंदी वर्जन में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां से आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ हम इंग्लिश वर्जन में डिस्क्राइब करेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस और सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में रेगुलेटर कौन सा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का? तो सबको पता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको हिंदी में हम कहते हैं बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क क्या होता है, मतलब जो बर्डन होता है रिस्क का, उसका सेकेंडरी ऑप्शन क्या होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बिजनेस इंटरप्शन कॉस्ट, गुड्स डैमेज्ड कॉस्ट, सेटिंग असाइड रिजर्व्स एज अ प्रोविजन फॉर मीटिंग पोटेंशियल लॉसेस इन द फ्यूचर। यस, यही है इसका करेक्ट आंसर। इसमें बोला है कि अगर आपने रिजर्व करके रखा हुआ है रिस्क को बर्डन करने के लिए, आपने अपने पास में इतनी फंडिंग कर रखी है कि आप अपने रिस्क को खुद पे रिटेन कर सकते हैं, जो भी फ्यूचर में आपके लॉसेस होंगे उसको बियर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर। रिस्क ट्रांसफर का मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही हम रिस्क ट्रांसफर करते हैं वहीं से इंश्योरेंस की शुरुआत हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इंश्योरेंस, यानी ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वारंट्स इंश्योरेंस। कौन से सिनेरियो में इंश्योरेंस की जरूरत होती है? द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली माइट डाई अनटाइमली। बिल्कुल करेक्ट है कि जो ब्रेड विनर है, मतलब जो आपका अर्निंग मेंबर है फैमिली का, तो अनटाइमली अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस की सख्त ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सोल ब्रेड विनर ऑफ अ फैमिली माइट डाई अनटाइमली। विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस स्कीम इज रन बाई एन इंश्योरर एंड नॉट स्पॉन्सर्ड बाई द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर नहीं करी जा रही है, लेकिन वो एक इंश्योरेंस स्कीम के तहत आती है और एक इंश्योरर उसे रन कर रहा है। इंश्योरर मतलब कोई कंपनी उसे रन कर रही है, तो वो है जन आरोग्य। जन आरोग्य एक ऐसी संस्था है, जन आरोग्य के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस बीमा करवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा नहीं है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि ये गवर्नमेंट द्वारा कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जन आरोग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड। रिस्क ट्रांसफर कहाँ से शुरू होता है? रिस्क ट्रांसफर जहाँ से भी शुरू होता है वहीं से इंश्योरेंस की शुरुआत होती है। तो जहाँ पे भी रिस्क ट्रांसफर का वर्ड आएगा, जोखिम हस्तांतरण का वर्ड आएगा, इसका मतलब उसका आंसर है बीमा या इंश्योरेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर्स टू रिड्यूस चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिस्क आर नोन एज। जो भी रिस्क के चांसेस होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए कैसे मेजर किया जाता है, यानी अगर रिस्क को रिड्यूस करना है तो उसका मेजरमेंट क्या है? अगर हम लॉस को प्रिवेंट कर देंगे तो नेचुरल सी बात है, रिस्क ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉस प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर। जब भी हम अपने रिस्क को इंश्योरर पे ट्रांसफर करते हैं, यानी कंपनी पे, इट बिकम्स पॉसिबल। क्या चीज़ में पॉसिबल हो जाता है? टू बिकम केयरलेस, कि हम अपने एसेट्स को लेके केयरलेस हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टू मेक मनी फ्रॉम इंश्योरेंस, मतलब हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम इंश्योरेंस से मनी अर्न करें, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। टू इग्नोर द पोटेंशियल रिस्क फेसिंग आवर एसेट्स, ये भी रॉन्ग है। टू एंजॉय पीस ऑफ माइंड, ये करेक्ट है कि हमें एक शांति मिल जाती है कि हाँ, हमने जो है अपना रिस्क कंपनी पे ट्रांसफ़र कर दिया। फ्यूचर में हमारे साथ में कुछ भी होता है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बिहाफ पे, मतलब कंपनी ही रिस्क को बियर करेगी, कंपनी देखेगी और हमारे फैमिली को सपोर्ट कंपनी करेगी। नेक्स्ट है, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस। जहाँ पे भी आपको ऑप्शन आएगा मॉडर्न इंश्योरेंस की शुरुआत कहाँ से हुई है, ओरिजिन क्या है उसका? लॉयड कॉफ़ी हाउस। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस का करेक्ट आंसर है लॉयड कॉफ़ी हाउस। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंश्योरेंस कंटेक्स्ट रिस्क रिटेंशन इंडिकेट्स अ सिचुएशन वेयर। इंश्योरेंस के कंटेक्स्ट में रिस्क रिटेन करना मतलब रिस्क अपने ऊपर धारण करना, वो क्या कहलाता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज इज नॉट देयर, ऐसा नहीं है, लॉस तो हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। लॉस प्रोड्यूसिंग इवेंट हैज़ नो वैल्यू, ऐसा भी नहीं है। प्रॉपर्टी इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस, नहीं। रिस्क रिटेन करने का मतलब वन डिसाइड टू बियर द रिस्क एंड इट्स इफेक्ट, मतलब मैंने खुद अपने ऊपर रिस्क बियर कर रखा है, प्रतिधारण कर रखा है, इसका मतलब फ्यूचर में जो भी होगा वो मैं खुद स्वयं देखूंगी, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उसके लिए, यानी वन डिसाइड टू बियर द रिस्क एंड इट्स इफेक्ट, जो भी उससे लॉस होगा वो भी मुझे खुद ही बियर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सबसे पहला ऑप्शन है इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द एसेट, के एसेट को इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस प्रिवेंट इट्स लॉस, नहीं, ये भी नहीं करता। इंश्योरेंस रिड्यूस पॉसिबिलिटी, वैसे इस चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा करेक्ट है वो है इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज लॉस ऑफ एसेट, जब भी एसेट का लॉस होता है उसके बिहाफ पे इंश्योरेंस पे करता है। ये ऑप्शन डी इज वेरी करेक्ट, तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 400 हाउसेस ईच वैल्यूड एट ₹20,000 ऑन एन एवरेज, इसमें ये बोला गया है कि 400 घर हैं और उसमें हर साल 4 घर जल जाते हैं और उसका जो लॉस बियर होता है, चारों घरों का जो लॉस मिलाकर होता है वो होता है 80,000। अगर वही चारों घरों को बोला जाए कि आप 80,000 बियर करिए तो वो नहीं कर पाएंगे, तो उन 4 घर की जगह अगर 400 घरों को बोला जाए तो वो कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे जिससे कि 80,000 का लॉस जो है वो बियर हो सके। तो पर हेड 200 रुपीज़ अगर खर्च करते हैं, सब कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो 4 घरों पे जो 80,000 की कॉस्टिंग आ रही है वो बियर हो सकता है, यानी 80,000 डिवाइड बाई 400 इक्वल टू 200, तो 200 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग ऑफ द लॉस ऑफ फ्यू बाय मैनी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है ये। इंश्योरेंस क्या है? बहुतों का रिस्क से कुछ के रिस्क को बियर करना, ये कहलाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉस, जैसे मैंने अभी बताया, शेयर कर रहे हैं लॉस, 400 घर शेयर कर रहे हैं 4 घर का लॉस, यानी ज़्यादा पे कम का लॉस शेयर करना ही इंश्योरेंस कहलाता है, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू इंश्योरर्स अरेंज फॉर सर्वे एंड इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्क। क्यों इंश्योरर सर्वे के लिए भेजते हैं, प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस कराने के लिए जब इंस्पेक्शन होती है तो क्यों भेजते हैं? टू एसेस द रिस्क फॉर रेटिंग पर्पस। सर्वे करने के लिए और इंस्पेक्शन करने के लिए इंश्योरर इसलिए भेजता है कि उसको देखने के लिए कि सच में उसकी रेटिंग इतनी है जितने के लिए आपने अप्लाई किया है कि मुझे इतने का बीमा चाहिए, क्या उस प्रॉपर्टी की उतनी वैल्यू है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, टू एसेस द रिस्क फॉर रेटिंग पर्पस। विच ऑफ द बिलो ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस। प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस को बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है? यही अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, इससे पहले शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मेनी, कम के लॉस को शेयर करना ज़्यादा द्वारा। 4 हाउसेस का रिस्क शेयर हो रहा था 400 द्वारा, यानी शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मेनी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका मैंने हिंदी वर्जन भी शेयर कर रखा है, अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो ऑलरेडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से इसका हिंदी वर्जन भी चेक कर सकते हैं। तो ये चैप्टर 1 का हो गया, आप चैप्टर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी दोस्तों, जय हिंद।